मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में लिए गए हैं, उसके बारे में जरा आपको विस्तार से बता दें कि मनमोहन सरकार के बड़े कदम क्या है वो जान लीजिए। 2005 में सूचना का अधिकार जो है वो दिया गया, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 2006 में वन अधिकार कानून जो है वो भी बनाया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार जो है वो दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का अधिकार भी जो है वो लाया गया। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया। ये वो तमाम बड़े फैसले हैं जो मनमोहन सरकार में लिए गए और इसका असर भी देखने को मिला। इसमें और भी तमाम ऐसे बड़े फैसले जिसका जिक्र तमाम बड़े चेहरे कर रहे हैं। अब राजनीतिक सफर उनका कैसा रहा है, अब जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए और इसके बाद आपको जानकारी दें कि उच्च सदन में 5 बार असम से प्रतिनिधित्व जो है उनका रहा है और इसके अलावा और भी तमाम जो पद हैं उन पर वो रहे और उनकी अहम भूमिका रही। कई ऐसे बड़े फैसले जिसपे उनकी अहम भूमिका रही। वहीं अगर आपको बता दें तो 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1999 में दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए और उसके बाद एक बड़ा बदलाव होता है। 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा किया, वो भी नेहरू जी के बाद। ये कुछ अहम भूमिका उन्होंने निभाई जिन जिन पदों पर वो रहे। अलग अलग तमाम रिएक्शन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बेहद दुखद खबर है, देश की राजनीति में शोक की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों ने भी पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। जिनको हम फिर बरसों बरसों तक मिस करते रहते हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। मनमोहन सिंह जी ऐसी एक महान हस्ती थे, उनके जाने से इस देश में एक महान व्यक्ति की खोट हुई है। इनकी कमी हर वक्त हमको खलेगी। मैं गुजरात कांग्रेस पार्टी की ओर से और निजी तौर पे और हर देशवासी और गुजरातियों के ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। बहुत ही अच्छे दिल के आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हो। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे। देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। हम दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
और तमाम जानकारी के लिए हरीश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। हरीश की ये बैठक कब होनी है? जी देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि कल दोपहर 11 बजे, कल सुबह करीब 11 बजे जो है ये बैठक जो है कैबिनेट की हो सकती है, जिसमें कई अहम फैसले जो हैं श्रद्धांजलि को लेकर लिए जाएंगे। उसी में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उसको लेकर भी लगातार तैयारियां जो है की जा रही है। 7 दिनों का जो शोक है वो पहले ही बताया गया है कि 7 दिन जो है वो राष्ट्रीय शोक जो है वो रहेगा। इसके अलावा कुछ देर में लगभग 35 से 40 मिनट जो है उसका समय अभी और लगेगा यहाँ पर, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है पहुंचेगा। वहीं पर सारे नेता जो है वो पहुंचेंगे। तो ये अनुमान जताया जा रहा है कि देर रात करीब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो भी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रियंका गांधी अभी वहीं पर मौजूद हैं और वो तैयारियों का पूरा जायजा भी ले रही हैं। ठीक है हरीश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के बाद तमाम बड़े चेहरों ने पोस्ट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर अति दुखद है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे नेक इंसान थे। उनके परिवार और सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट किया, देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन दुखद है। वे एक कुशल राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर अति दुखद है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे नेक इंसान थे। उनके परिवार और सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट किया, देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन दुखद है। वे एक कुशल राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना हूं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।